साल 1924 था। पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा था और हर जगह चिंता थी, छोटे अमेरिकी शहरों में भी। मैटून, इलिनॉइस में लाइफ सिंपल थी। पड़ोसी एक दूसरे को जानते थे, बच्चे गलियों में खेलते थे और सबसे बड़ी खबर हाई स्कूल फुटबॉल गेम होती थी। लेकिन वह शांति अब टूटने वाली थी। मैटून पर एक अजीब पर्सनल आतंक आने वाला था, किसी विदेशी दुश्मन से नहीं, बल्कि उसकी अपनी शांत गलियों के अंदर से। एक ऐसे शहर की कल्पना करें जहां कभी कुछ नहीं होता। अचानक एक फियर आवने रहस्य के सेंटर में आ जाए। मैटून के लोग अपनी पुलिस पर भरोसा करते थे और अपनी सेफ्टी में विश्वास रखते थे। वह भरोसा अब टेस्ट होने वाला था। मैट गैसर की कहानी सिर्फ एक अजीब हमलावर के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि कैसे डर एक पूरी कम्युनिटी को जकड़ सकता है। युद्ध के बैकड्रॉप ने लोगों को अनदेखे खतरों पर विश्वास करने के लिए तैयार कर दिया था। इस तनावपूर्ण माहौल में एक अजीब गंध और बीमारी की लहर पैनिक फैलाने के लिए काफी होगी। मैटून एक ऐसे रीजन से फेमस होने वाला था जो वह कभी नहीं चाहता था। मैट गैसर का लेजेंड अब पैदा होने वाला था, एक फैंटम जो हफ्तों तक शहर को और 10 सस्पेशनों तक उसकी यादों को परेशान करेगा। अजीब घटनाओं की एक सीरीज के लिए स्टेज तैयार हो चुका था। शांत शहर की शांति हमेशा के लिए टूटने वाली थी। आतंक अगस्त 1934 की एक गर्म रात में शुरू हुआ। अर्बन रफ और उनकी पत्नी अचानक अपने घर में बीमार पड़ गए। उन्हें मतली और लकवा मार गया। एक मीठी अनजानी गंध उनकी खुली खिड़की से अंदर आई। उनकी अचानक बीमारी का यही एकमात्र सुराग था। उनके पड़ोसी केरनी ने वही बीमार सी गंध महसूस की। डर ने उन्हें जकड़ लिया। यह पहला डॉक्यूमेंटेड अटैक था, मैट गैसर की पहली फुसफुसाहट। अगली रात एक युवा मां ने अपनी खिड़की पर किसी को सुना। वही गैस उसके कमरे में भर गई, जिससे वह सुन्न और अपने बच्चों के लिए फीरी हुई रह गई। हमलावर ने कोई निशान नहीं छोड़ा, केवल एक मिस्ट्रीमय गंध और डर की एक लहर। इन घटनाओं की खबर तेजी से फैली। पहले लोग स्केप्टिकल थे। एक गैस हमलावर, यह असंभव लग रहा था, लेकिन पीड़ित और उनके सिम्टम्स रियल थे। डर रियल था। मीठी बीमार सी गंध फैंटम का कॉलिंग कार्ड बन गई। लोगों ने रात में अपनी खिड़कियां बंद करना शुरू कर दिया। गर्मी में भी शहर में बेचैनी छा गई। बुरा सपना अभी शुरू ही हुआ था। मैट गैसर अब सिर्फ एक अफवाह नहीं था, वह एक रियल प्रेजेंट डेंजर था। मैटून की सेफ्टी की भावना खत्म हो गई थी। हमले और बोल्ड और बार बार होने लगे। ब्यूला कॉर्टेस को अपने पोर्च पर एक सफेद कपड़ा मिला। उसे उठाने के बाद उन्हें वही मीठी गंध महसूस हुई और वह बुरी तरह बीमार पड़ गई। गैसर अब जाल बिछा रहा था, यह साबित करते हुए कि वह किसी के भी घर के करीब जा सकता है। डर और बढ़ गया। कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था, अपने ही पोर्च पर भी नहीं। पूरे शहर से हमलों की रिपोर्टें आने लगी। झुनझुनी वाले अंग, मतली और हमेशा वही गंध। हमलावर के डिस्क्रिप्शन बहुत अलग थे। किसी ने एक लंबा आदमी देखा, किसी ने एक महिला, किसी ने कुछ भी नहीं देखा। गैसर एक शेप शिफ्टर बन गया, परछाइयों में एक भूत। अनिश्चितता पागल कर देने वाली थी। गैसर कोई भी हो सकता था। माता पिता बच्चों को घर के अंदर रखते थे। पुरुष शॉटगन के साथ पड़ोस में गश्त करते थे, फैंटम को पकड़ने की उम्मीद में। शांत शहर घेराबंदी के तहत एक किले में बदल रहा था। मैटून का सोशल फैब्रिक डर और शक के बोझ तले टूटने लगा। मैट गैसर सिर्फ लोगों पर हमला नहीं कर रहा था, वह शहर की आत्मा पर हमला कर रहा था। हर परछाई एक खतरा बन गई। पीड़ितों की लिस्ट हर रात लंबी होती गई। मैटून आतंक से जकड़ा हुआ था। एक हफ्ते के भीतर मैटून पूरी तरह से पैनिक में था। मैट गैसर ही वह सब कुछ था जिसके बारे में कोई भी बात कर सकता था। न्यूज़पेपरों में रोज हेडलाइंस छपती थीं। हर परछाई, हर अजनबी संदिग्ध बन गया। पुलिस कॉल्स से ओवरवेलम्ड थी। अधिकांश झूठे अलार्म निकले। विजिलेंट ग्रुप्स बन गए, बंदूकों के साथ गलियों में गश्त कर रहे थे, जिससे और अराजकता फैल रही थी। शहर एक चाकू की धार पर था। परछाइयों पर चेतावनी के शॉट दागे गए। बिजनेस जल्दी बंद हो गए। लोगों ने खुद को अंदर बंद कर लिया। दरवाजों के नीचे कपड़े ठूंस दिए और खिड़कियों को टेप से बंद कर दिया। मैटून में लाइफ रुक गई। कभी दोस्ताना रहने वाला शहर अब बंद दरवाजों और शक की जगह बन गया था। मैट गैसर पड़ोसियों को एक दूसरे के खिलाफ करने में सफल रहा था।
डर ने मैटून पर राज किया। मैटून पुलिस चीफ C.I. कोल के नेतृत्व में एक फैंटम हमलावर के लिए तैयार नहीं थी। छोटे मोटे अपराधों से निपटने की आदि उन्हें अब बिना सबूत के एक मामले का सामना करना पड़ा। कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई फुटप्रिंट नहीं, कोई केमिकल रेसिड्यू नहीं। गासर ने केवल डर और कंफ्यूजन छोड़ा। पुलिस ने दर्जनों पीड़ितों का इंटरव्यू लिया, लेकिन कहानियां विरोधाभासी और अस्पष्ट थीं। कुछ ने एक भिनभिनाहट की आवाज सुनी, जिससे एक स्प्रे डिवाइस का सुझाव मिला, लेकिन कभी कुछ नहीं मिला। एविडेंसों की कमी ने पुलिस को निराश किया और पब्लिक को फियरा दिया। स्थानीय अखबार ने नाटकीय हेडलाइंस के साथ पैनिक को बढ़ावा दिया। मैड एनेस्थेटिस्ट ऑन प्रॉवल। नेशनल मीडिया ने कहानी को उठाया, जिससे मैटून एक सनसनी बन गया। FBI को बुलाया गया, लेकिन कोई फेफरल क्राइम न होने के कारण वे केवल सलाह दे सकते थे। जांच एक डेड एंड पर पहुंच गई। गैसर फरार रहा, उसकी पहचान एक रहस्य बनी रही। शहर को यह सोचने के लिए छोड़ दिया गया कि क्या वे फिर कभी सुरक्षित रहेंगे। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन कहीं नहीं जा रही थी। कोई जवाब न मिलने पर अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। थियोरीज पागल साइंटिस्ट से लेकर बदला लेने वाले पूर्व कर्मचारियों तक, नाजी सपोर्टर्स तक थीं। कुछ का मानना था कि गैसर एक महिला थी। दूसरों ने बाहरी लोगों या भागे हुए कैदियों को दोषी ठहराया। आंसरों की कमी ने शक को बढ़ावा दिया। कोई भी गैसर हो सकता था। पैरानोइया से फॉल्स एक्यूजेशंस और विजिलेंट जस्टिस हुए। पड़ोसियों ने एक दूसरे को अविश्वास से देखा। एक अजीब कार या देर रात चलने वाला व्यक्ति पैनिक पैदा कर सकता था। सोशल ट्रस्ट हर गुजरते दिन के साथ कम होता गया। गैसर का सबसे बड़ा हथियार खुद डर था। मैटून अंदर से घेराबंदी में था। जैसे जैसे पैनिक कम हुआ, रैशनल थियोरीज सामने आई। कुछ ने लोकल फैक्ट्रियों से इंडस्ट्रियल लीकेज का सुझाव दिया। कार्बन टेट्राक्लोराइड या ट्राइक्लोरोइथिलीन जैसे केमिकल्स रिपोर्ट किए गए सिम्टम्स पैदा कर सकते थे। ये आइडिया था कि कुछ वेदर कंडीशंस में गैस घरों में जा सकती है। ये थ्योरी आरामदायक थी, लेकिन इसमें कमी थी। कोई लीकेज रिपोर्ट नहीं हुआ और हमले गैस क्लाउड के लिए बहुत छिटपुट थे। घटनाओं की टारगेटेड नेचर एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के साथ फिट नहीं होती थी। फिर भी शहर के हेल्थ कमिश्नर ने इस एक्सप्लेनेशन का समर्थन किया। कई लोगों के लिए एक फैंटम हमलावर की तुलना में एक फॉल्टी वाल्व पर विश्वास करना आसान था, लेकिन उन पीड़ितों के लिए जिन्होंने आकृतियां देखी या सबूत पाए, यह थ्योरी इनकम्प्लीट लगी। इंडस्ट्रियल गैस थ्योरी सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाई। रहस्य अनसुलझा रहा, डर बना रहा, भले ही लॉजिक ने अपनी जगह बनाने की कोशिश की। सबसे विवादास्पद थ्योरी मास हिस्टीरिया। पहली घटनाएं शायद एक प्रैंक या एक केमिकल स्पिल ने पैनिक की लहर पैदा की। मीडिया कवरेज और गॉसिप ने आग में घी डाला और जल्द ही ऑर्डिनरी इवेंट्स को हमलों के रूप में देखा जाने लगा। सिम्टम्स रियल थे, लेकिन साइकोसोमेटिक डर ने लोगों को बीमार कर दिया। सुझाव की सस्पिशन थी बहुत बड़ी थी। नेल पॉलिश की एक हल्की गंध भी आतंक पैदा कर सकती थी। यह थ्योरी एविडेंसों की कमी, असंगत डिस्क्रिप्शन और यह एक्सप्लेन करती है कि हम लोग क्यों रुक गए जब अखबार ने गैसर को एक मिथक के रूप में खारिज कर दिया। लेकिन पीड़ितों के लिए इसे एक्सेप्ट करना मुश्किल है। उनका आतंक रियल लगा। हो सकता है कि एक रियल हमलावर ने इसे शुरू किया हो और हिस्टीरिया ने कब्जा कर लिया हो। रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच की लाइन धुंधली हो गई। मॉन्स्टर शायद हमेशा उनके दिमाग में रहा हो। 2 हफ्ते बाद मैड गैसर गायब हो गया। पुलिस ने केस बंद कर दिया। इसे मास हिस्टीरिया कहा। मीडिया आगे बढ़ गया। विजिलेंट घर चले गए। लाइफ नॉर्मल होने की कोशिश करने लगी। लेकिन मैट्यून हमेशा के लिए बदल गया। डर से एक निशान रह गया। केस अनसुलझा रहा। कोई सबूत नहीं, कोई संदिग्ध नहीं, बस यादें और सवाल। क्या वह एक रियल व्यक्ति था, एक चालाक फैंटम, या कलेक्टिव डेल्यूशन का मामला? हो सकता है कि सच्चाई बीच में कहीं हो। एक रियल खतरा, फिर पैनिक की जंगल की आग। आज मैड गैसर एक लोकल लेजेंड है। नई जनरेशन्स के लिए एक घोस्टिया कहानी। रहस्य बना हुआ है क्योंकि यह हमारे सबसे गहरे डर को छूता है। अज्ञात,
अदृश्य, हमारे अपने दिमाग की सस्पिशन थी। क्या मैड गासर एक आदमी था, एक मिथक, या एक पागलपन? जवाब समय में खो गया है, मैटून के इतिहास में बह रहा है, लेकिन फैंटम की परछाई अभी भी बनी हुई है।